हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके है 100% इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कोई तुरुप का इक्का होता है जो कोई मैजिक हो जाता है, कोई मिराकल क्रिएट हो जाता है। हाँ, लेकिन ये इस फैक्ट से भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपकी मेहनत और राइट गाइडेंस दोनों मिल करके मिराकल क्रिएट कर सकते हैं। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको भी यही गाइड करती हूँ, एक पॉजिटिव थॉट उनको डिलीवर करती हूँ हमेशा। और मिराकल करने वाला कोई मिराकलस इंसान नहीं होता, वो आपकी मेहनत ही मिराकल करके दिखाती है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है। और इसी टाइप के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी, जो कि हो सकता है पहले भी मैंने बताए हों, लेकिन हमेशा कुछ नया हम करते हैं, उसी को हम अपडेशन कहते हैं, जो कि अब बहुत ज़रूरी है अगर आप सच में सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं उन पॉइंट्स को विदाउट मेकिंग एनी डिले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश की हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि हम इंग्लिश की ही के ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जहाँ पे बात आती है लिटरेचर को प्रिपेयर करने की, ठीक है, तो उसमें आपके पास में 4 राइटर्स हैं। ऑफ कोर्स 4 राइटर्स हैं। अब इन राइटर्स को आप कैसे कंप्लीट करो? वैसे तो ऑलरेडी मैंने चैनल पे कई बार, जब पिछली बार मैंने इस को कवर किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इन राइटर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। एकदम नटशेल में मैं बताने की कोशिश करूँगी कि वीडियो लंबा भी ना बने और आप तक सारी बातें भी पहुँच जाए। तो जो राइटर्स हैं, उनकी अप्रोच आपकी कैसी होनी चाहिए? राइट अप्रोच होगी तभी आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। अब बात आती है कि शुरुआत कहाँ से करें। बहुत से लोग इसी बात से कंफ्यूज हैं कि आखिर हम पढ़ना स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पे को कोई पॉइंट आउट कर रही हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स है, जो मुझे लगता है, वो मैं क्लियरली बोलती हूँ, वो चाहे किसी को बुरे लगे चाहे अच्छे लगे, क्योंकि बात जब आपके फ्यूचर की होती है तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी चाहिए। ठीक है। जो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल होता है वो देखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले शेक्सपियर को लेते हैं, सिलेबस जो आपने देखा है वो ऊपर ऊपर का सिलेबस होता है। ठीक है। अब उस सिलेबस को डिटेल में आप कैसे पहचानोगे? डिटेल में मैंने सिलेबस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ये राइटर तो आपको पता है कि ये 4 राइटर हैं, लेकिन इसमें हिडन क्या क्या चीज़ें हैं वो बहुत सारी हैं, जो मे भी बिगनर्स को नहीं पता होती, या फिर कई बार क्या होता है, लोग तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी टाइम उनका ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पूरी उनको नॉलेज नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं करते। तो देखिए, मान लीजिए शेक्सपियर के प्लेज़ हैं। आप शेक्सपियर के प्लेज़ में बहुत से लोग आपको बता देते हैं कि आप पूरा एक्सप्लेनेशन देखो टेक्स्ट में, टेक्स्ट पढ़ो तभी आप कोटेशंस कर पाओगे। ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम की डिमांड है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन हार्ड वर्क करते रह जाओगे तो साथ में टाइम भी निकल जाएगा। बट यू नीड टू वर्क स्मार्टली। अब वो कैसे होगा? एक चीज़ आप देखो, बहुत लंबी लंबी बुक है, टेक्स्ट काफ़ी लंबा है, बहुत लंबे लंबे प्लेज हैं। सो इट नॉट पॉसिबल कि आप पूरे टेक्स्ट को पढ़ो, लेकिन क्वेश्चंस का रटाफिकेशन करो, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये सबसे गलत अप्रोच होती है स्टूडेंट्स की, कि बहुत सारे हमें एमसीक्यूज़ मिल जाए, सीरीज़ मिल जाए और हम सारा उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि रटाफिकेशन की एक लिमिट होती है। और कोई अपने आप को अगर बोलते भी है बहुत अच्छा हम रट लेते हैं, तो भी वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो ट्रेडिशनल पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। तो करना क्या है आपको? चैनल पे भी मैंने दे रखा है कि प्लेस की स्टडी कैसे करें आप तोड़ के। डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी आपने जैक्स डेरिडा की पढ़ी होगी लिटरेरी टर्म्स में। सबसे बेस्ट मेथड है किसी चीज़ को तोड़ के पढ़ना। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, आप चाहो तो वो वीडियो देख लो डिटेल में। शेक्सपियर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और काफ़ी कंटेंट अपलोडेड है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको सबसे पहले उसकी समरी कंप्लीट करनी है। अब समरी का मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे ही कंप्लीट करनी है ऊपर ऊपर से, डिटेल्ड आपको समरी पता होनी चाहिए हर प्ले की शेक्सपियर के। और मैं कहूँगी और भी जितनी भी है सारी गैल्सवर्दी है, तो उसके भी जितने प्लेज है उसकी समरी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कायदे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। अब उस समरी के आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर आप वैसे सुन सकते हो तो मैंने मेरे चैनल पे भी डाला हुआ है, और जितने भी प्लेस बाकी हैं मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारे प्लेस की स्टोरी यहाँ पे डालूँगी, और डिटेल में ही होता है मैं अगर कोई टॉपिक लेकर आती हूँ तो, वरना मैं लेकर ही नहीं आती हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप देखिए, सुनिए, और भी कहीं से मिलती है तो भी आप उसको सुनिए अच्छे से सारे चीज़ों के, लेकिन आप नोट्स बनाइए। खाली सुन के आपको नहीं छोड़ना है।
इसी में एक पॉइंट मैं इंक्लूड करूँगी, और ये दिस नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस, आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स विद यू ऑल। ये चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, अपडेशन है। लेकिन ये चीज़ें मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि आपसे बेस्ट आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। इसलिए ये अंधेरगर्दी जो फैली हुई है ना, आ जाइए यहाँ से 500 रुपये में, आ जाइए यहाँ से 1000 रुपये में, आ जाइए यहाँ से, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, सबका अपना अपना बिजनेस है, सारी चीज़ें हैं, राइट गाइडेंस भी ज़रूरी है, लेकिन उसको एक बार आप खुद क्रॉस चेक ज़रूर कर लो। कई बार होता है बहुत ब्लाइंड फेथ करके आप कहते हो नहीं भाई ये तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, और पता चला उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी आपको बताई ही नहीं गई, और आप ये सोच के बैठे हो भाई हमारी तो एकदम बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो चुकी है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एकदम सीधे सीधे बोली जाए, क्योंकि आपके मैसेजेस ऐसे आते हैं ना, तो उनसे पता चल जाता है कि कौन कितने गम खाए हुए हैं, जगह जगह से कितनी जगह से नोट्स लिए और फिर मिला कुछ नहीं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप उसके शॉर्ट नोट क्रिएट करिए, ठीक है, आप चाहे उसको वन लाइनर में क्रिएट करिए, लेकिन आप जो लेते हो उसकी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। समरी पता करो, समरी के बाद में कैरेक्टर्स देखो, कौन से उसके मेन हीरोज़ हैं वो देखो, कौन विलन का रोल कर रहा है, प्ले के सोर्सेज क्या हैं। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट वो चीज़ें बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली हिट करती है, और आप देख लेना 110% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। प्ले के सोर्सेज क्या हैं वो देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स होते हैं उनको आप ज़रूर कवर करिए जो कि यूट्यूब चैनल पे नहीं बताए जाते हमेशा। सोर्सेज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, सीरियल वाइज आप चाहो तो देख सकते हो। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, उनके मेन रोल प्लेस क्या थे और उनसे रिलेटेड जो इंसिडेंसेस हैं वो क्या हैं, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद आप MCQ सॉल्व करिए। अब बात आती है MCQ कहाँ से सॉल्व करें। रंजीत की बुक है, अरोड़ा जी की बुक है, ठीक है, और भी जितने भी प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं वो आप देखिए, जहाँ भी थोड़ा सा भी आपको लगता है। और मैं आपको अश्योर कर रही हूँ, इतनी स्टडी जब आप शेक्सपियर की कर लोगे ना, जो आप इतनी टेंशन में हो, घटना चक्र को पूरा आप कंप्लीट करो, क्योंकि उसमें वेरियस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्लस क्वेश्चंस कैसे कैसे आ चुके हैं, क्योंकि देखो कंटेंट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, द समरी ऑफ प्लेस आर नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है, वो वही रहेगी। पैटर्न थोड़ा सा क्वेश्चन का ट्विस्ट टर्न करके आएगा, और वो तो आएगा ही, आप मेंटली प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए। टफ़ भी आ सकता है, और टफ़ कुछ नहीं होता, ठीक है, पैटर्न चेंज होता है तो आपको टफ़ लगता है। इफ़ योर प्रिपरेशन इज़ गुड इनफ तो वो टफ़ नहीं होगा, राइट। तो ये एक पैटर्न है आपका शेक्सपियर को कंप्लीट करने का। इसी पैटर्न पे आप चलोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक बात है क्रिटिकल कमेंट्स की, मैं यहाँ पे आपको एक एक क्रिटिकल कमेंट्स कराऊंगी, और वैसे आपको सारी बुक्स में क्रिटिकल कमेंट्स मिल जाएंगे। और जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं आप उनको, जितना अरविंद का आता है उसमें OMR शीट भी आती है, आप उसको एक एक पेपर को अटेम्प्ट करके देखो आपको कैसा लग रहा है। देखो जब आप इतनी मेहनत करने लग जाओगे ना, आपको खुद को पता चल जाएगा वेयर डू यू स्टैंड, और वही आपका पीक पॉइंट होता है जहाँ पे आप ये जज कर लेते हो क्या आपको आ रहा है, क्या आपको नहीं आ रहा है, और आपको उस पर फोकस करना है। ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है कि जो हमें आता है उसको बार बार पढ़ के हम खुश होते हैं, इसलिए जो नहीं आता है उससे दूरी ना बनाएं, उससे और क्लोज होइए और उस पर मेहनत करिए, डेफिनेटली फिर वो दूरी आपकी रहेगी नहीं उससे। ये तो हो गया शेक्सपियर आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाकी उसकी, वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्रीज़ हैं, छोटी छोटी पोइट्रीज़ हैं, उनके बारे में अब छोटी छोटी हैं बहुत सारी, तो मैंने अपलोड कर रखी हैं, वो टेक्स्ट के साथ में टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है मैंने। पोइट्री होती क्या है, पोइट्री का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्या उसका सोर्स है वो पता होना चाहिए, किस पे वो बेस्ड है पता होना चाहिए, प्लस रोमांटिक एज से बिलोंग करता है तो उसके बारे में फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बहुत लोग बोलते हैं नॉर्मल लुइस पढ़ लो, ये पढ़ लो, और पता नहीं कितनी कितनी बुक पढ़ लो, तो उन सब में जाओगे बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और प्लस उसको रीड कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। इसलिए जो राइटर्स है उन किस किस एज से बिलोंग करते हैं वो चीज़ें आप स्टडी कर लो, तो क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और ये आपको दोनों बुक्स जो मार्केट में हैं उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी MCQs की जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है उससे फिर आपको खुद ही आप जज करने लग जाओगे, ठीक है। फिर इनका आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है, क्या थीम है इसकी, कब ये पब्लिश हुई, कब कंपोज हुई, ये सारी कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इनकी भी आपको समरी एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि थीम एक्सप्लेन क्या कर रही है, वहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं। बहुत छोटी छोटी पोएम है, इंटरेस्टिंग पोएम है। द डे यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट सारी चीज़ें आपको ईजी लगेंगी, लेकिन हर चीज़ टाइम मांगती है, मेहनत मांगती है,
और इससे पीछे मत हटना आप। फिर बात आती है आपकी, इसी तरीके से आप सीक्वेंस में स्टार्ट करो पढ़ना। फिर जब ये चीज़ हो जाए तब आपकी बात आती है गैल्सवर्दी, जो कि छोटा है। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, सोशल ट्रेजेडीज़ पे बेस्ड है। तो आपको उसकी जितनी भी समरीज़ हैं गैल्सवर्दी की, वो सारी बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करोगे। वर्ड्सवर्थ के अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको पोएम्स खुद ब खुद इतनी ईजी लगने लग जाएगी। और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है मैंने जो पोएम्स में छोड़ा है, जो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है, एक भी पॉइंट नहीं है ऐसा जो क्वालिटी कंटेंट नहीं है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। तो आप एक बार उसको देखो। मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस आपको पता है क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जो सच्चा होता है और जो अच्छा होता है ना, वो लोगों को जल्दी ना पचता है ना उस पर बिलीव होता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्ट और नेगेटिव पीपल बहुत होते हैं, अरे ये तो ऐसे, ये तो वैसे। खुद जज करो व्हाट इज़ गुड फॉर यू, खुद एनालाइज करो। ऑब्जर्व करने की पावर वो आपकी खुद की होनी चाहिए। यू शुड बी द बेटर जज। आपको खुद को पता होना चाहिए क्या सही है क्या नहीं। आप एक बार विजिट करके देखो, आपको खुद को पता चलेगा कि चीज़ें कितनी आसान है जो दूर से आपको टफ लग रही हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपके मैसेजेस रीड करने के बाद ही कर रही हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ये वीडियो बनाने में। और यही नहीं, आज से 1 महीने पहले भी मैंने 100% आप कैसे रिज़ल्ट अचीव कर सकते हो वो भी वीडियो बनाया था, कि अब वैकेंसी आने के बाद ही मैम जगी हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी थी, बहुत से लोगों ने फॉलो भी की है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड्सवर्थ गैल्सवर्दी। आपको खुद को लगेगा कि हमारी जनरल लाइफ से ये चीज़ें रिलेट करती हैं। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। लिटरेचर को मज़ा लेके पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, बर्डन लेके मत पढ़िए। ठीक है, फिर आपका ये सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद मिल्टन आता है। मिल्टन भी बहुत अच्छा है, उसकी भी काफ़ी सारी समरीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देखिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। क्रिटिकल कमेंट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको देखने हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सारा जो मिला वही पढ़ लिया, क्योंकि अननेसेसरी कंटेंट पढ़ोगे तो टाइम भी कंज्यूम होगा और जो आपको पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ पाओगे। एक सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग एक्स्ट्रा में जाते हैं, हम एक्स्ट्रा ये पढ़ लें, एक्स्ट्रा क्या पढ़ लें। तो सिलेक्शन जो है, जो टफ़ आएगा ना, जो 10% 15% टफ़ आता है वो सबके लिए आता है। ठीक है, वो रखा जाता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का पैटर्न ही यही होता है एग्ज़ामिनर का। लेकिन आपको जो सक्सेस दिलाती है वो पार्ट दिलाता है जो कि कॉमन होता है, हमेशा से चला आ रहा है। वो चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप डिग्रेडेशन पे चले जाते हो। क्योंकि बाकी का जो 15 से 20% है वो तो टफ़ है ही है, वो तो लेके डूबेगा ही। साथ में पीछे वाला अगर आप ये सोचोगे अरे ये तो बहुत ईजी है, तो उसमें भी डूब जाओगे तो फिर बचेगा क्या। आई होप आप समझ रहे हो, मैं एकदम सीधी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब मैं सीरीज़ मैंने बहुत सारी चलाई हैं, आप जाके देख सकते हो, आपको दुनिया भर की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी यहाँ पे, और एकदम क्वालिटी कंटेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं मैम इतने इजी क्वेश्चन, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन इजी क्या है भाई, जब कंटेंट ही वही है, चीज़ें वही है, तो मैं बहुत बॉम्बास्टिक ऐसे नेट वेट के क्वेश्चंस आपको ला के दे दूँ जो आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ऐसे ही ग्रामर पे ऐसे क्वेश्चंस कई बार मेरे पास में व्हाट्सएप पे लोग भेज देते हैं, मैम इस टाइप के क्वेश्चन कराइए। भाई क्यों कराइए, आपका एग्ज़ाम टीजीटी लेवल का है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, और आपका एसएससी वैसेससी के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा लेवल और उसका पैटर्न अलग है। ग्रामर अलग नहीं है बट उसका पैटर्न अलग है, तो वो चीज़ आप क्यों करोगे। समझ रहे हो ना बात आप। तो जिस तरीके से एग्ज़ाम की डिमांड होती है ना, सबसे पहले रटने से, तैयारी करने से पहले एग्ज़ाम की डिमांड को समझना चाहिए कि पेपर डिमांड क्या कर रहा है, एग्जामिनर क्या जज करना चाह रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वहीं पे आप आधी जीत हासिल कर लेते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर में लोग बस सीधे आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन पे, वोकैब को छोड़ देते हैं। और हमेशा आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी चाहिए चीज़ों को। लिटरेचर हो गई, वोकैब हो गई, ठीक है, फिर आपकी ग्रामर को आपको देखना चाहिए। तो वोकैब का जो पोर्शन है, अधिकतर लोग उसको काउंट ही नहीं करते। बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रख लो, वोकैब जो है वही आपको असली सक्सेस दिलाएगी। क्यों? क्योंकि वो चुटकी पुटकी वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, देखा लिखा, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि आपकी वोकैब पे अच्छी पकड़ हो। पैसेज में भी वोकैब्स आती हैं, तो पैसेज को समझने में आपको जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है वो आपका अच्छा हो जाएगा।
तो वोकैब आपको करनी बहुत ज़रूरी है। पैसेजेस को सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। हर चीज़ देखिए इस सिलेबस में इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है, बस समझना, एक राइट गाइडेंस चाहिए। तो वोकैब को बिल्कुल मत भूलिए, आप टाइम दीजिए। एक साथ वोकैब, कोई भी चीज़ देखो आप बल्क में देखोगे ना, एक बहुत भरी हुई किताब है आपके सामने और उसको आप बल्क में देखोगे तो वो आपको टफ ही लगेगी। उसको तोड़ तोड़ के देखो, पार्ट वाइज डिवाइड करो चीज़ों को, तो वो आपको इजी भी लगेगी। और छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उनको पहले अचीव करो, फिर बड़े बड़े टारगेट्स सेट करो, ताकि आपको बोरिंग ना लगे, आप डिमोटिवेट ना हो और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। कई बार बड़े बड़े टारगेट ले लेते हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाते और फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। होता है, सबके साथ में होता है, ठीक है। अब बात करते, तो ये हो गई आपकी वोकैब की। तो वोकैबलरी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो जीत हासिल करना है उसमें वोकैबलरी का बहुत बड़ा रोल है। फिर हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बुक्स बताई थी। बार बार लोग पूछते हैं मैम ग्रामर कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सी ऐसी बुक आ जाए, तो मैं सच बता रही हूँ, दिस इज़ गोल्ड। गोल्ड हैं ये 2 बुक्स। एक तो है आपकी एसपी बख्शी, वोकैब सारी की सारी वहाँ से आप कर लीजिए, इन्हीं में से वोकैब आती हैं, कहीं कोई स्पेस से वोकैब निकल कर नहीं आती। और एक है आपकी रेनिन मार्टिन की बुक, बेस्ट बुक है, इनको आप कंप्लीट कर लो। आपका पैटर्न भी यही है टीजीटी का, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न सच में एकदम यही है, लेकिन लोग फोकस नहीं करते, दुनिया भर के इधर उधर की बुक्स में पढ़ते हैं और कैसी कैसी चीज़ें निकाल के लाते हैं, हमने तो ये ले लिया वो ले लिया, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ग्रामर की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए डायरेक्टली ग्रामर की जो अप्रोच है वो आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अब सुनो, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से जो रूल निकल के आते हैं, ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल मत जाओ। पहले आप रूल्स रटने में लग जाते हो, रूल ज़िंदगी भर रटते रह जाओगे, नहीं आएगा। पहले आप एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप रूल देखो, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एसपी बख्शी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक्सरसाइजेस के साथ में मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, आप उनको जा कर के देखिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि लोग ये सोचते हैं अरे इस पे तो इतने ही व्यूज़ हैं, जो सच है मैं एकदम खुल के बोलती हूँ, तो ये वीडियो अच्छा नहीं होगा। भाई आप किसी भी बुक को उसके कवर से जज करने बैठे हो, आप अंदर कंटेंट देखो, आपको खुद को समझ में आएगा वो चीज़ कितनी हेल्पफुल है, ठीक है। ये अलग बात है कि समटाइम्स समथिंग्स हैपन्स, तो मैं उस लेवल पे, और मेरी कोई ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ ये है जो भी मैंने शेयर किया है वो 100% आपको बेनिफिट देगा, 100% आपकी हेल्प करेगा। और इधर उधर घुमाने के लिए या खुद के प्रॉफिट के लिए यहाँ पे कुछ नहीं होता, नीयत साफ़ रहती है। तो ग्रामर जो है, ग्रामर आप ऐसे ही करो, एग्जाम्पल टू रूल करो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। एक टॉपिक कंप्लीट करो और उसके बाद में तुरंत उसकी एक्सरसाइज करो, यही एक परफेक्ट तरीका है। ऐसा कभी भी मत करना कि आप पढ़ते चले गए और आपने एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं की। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे परफेक्शन आएगा। रूल्स आप रट नहीं सकते, कोई भी टर्म आप रट नहीं सकते, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी और एग्ज़ाम पेपर में खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी कि हाँ हमने ये किया था और ये तो एकदम ऐसे है। क्योंकि जितने अलग अलग पैटर्न आप सॉल्व करोगे वही एग्जाम्पल में वही रूल छुपे होते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करोगे, सारे रूल समझे पढ़ाए सब बेकार हो जाएंगे। इसके लिए आप किसी कोचिंग की हेल्प भी ले सकते हो, वरना जो मैंने बेसिक बुक बताई है आपको रेनिन मार्टिन, उससे स्टार्ट करो, उसके बाद एसपी बख्शी पूरी करो, डन है आपका काम, एकदम परफेक्ट तैयारी है ये। वो कैब के लिए भी मैंने आपको बता दिया, ये दोनों चीज़ें कर लो, एसपी बख्शी कर लो और वो कर लो। बाकी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, एग्ज़ाम आपके मार्केट में भी अवेलेबल है, पहले भी मैंने आपको बताया है। प्रैक्टिस सेट का आप वीडियो देख लेना, बेस्ट प्रैक्टिस सेट, तो वो भी चीज़ें आप करके देख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब भी है, क्योंकि यहाँ पे जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर की चीज़ें फैली हुई है, तो ये मत सोचना इसके 1000 क्वेश्चन परचेज़ कर लिए हमारा काम बन गया, पता लगा उसमें 10 भी क्वेश्चन काम के नहीं और आप सोच रहे हो अरे हमने तो 1000 सॉल्व कर लिए। समझ रहे हो आप, क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वान्टिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड यू आर द बेटर जज फॉर योर सेल्फ। सो यू शुड बी एबल टू जज वॉट इज़ गुड एंड वॉट इज़ बैड फॉर यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रामर का अप्रोच, पूरी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। देन ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन इन योर माइंड, आप बिल्कुल मुझसे पूछो। कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ, देन ऑल्सो कमेंट आप कर देना, अकॉर्डिंगली आई विल टेक क्वेश्चंस एंड आई विल इंक्लूड ऑल दोज क्वेश्चन इन माय वीडियोस, ठीक है। तो यही अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। और एंड में एक सबसे बड़ी बात, ये कोचिंग वो कोचिंग, इसको ज्वाइन कर ले उसको ज्वाइन कर ले,
तो भाई कोई भी अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने घिसा और वो सामने आ गया। पैसा तो आप दे रहे हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड एनी लाइक हैवी कोचिंग्स, तो आप अच्छी बुक्स खरीद लो, बुक्स में इन्वेस्ट करो। अच्छे से आपके एक ठीक ठाक अमाउंट में अच्छी बुक्स आ जाएंगी, जो बुक्स मैंने बताई हैं। आप घटना चक्र ले लो, यूथ ले लो, रेन एंड मार्टिन, एसपी बख्शी ले लो, रंजीत सिंह अरोड़ा, ये सारी चीज़ें ले लो। बाकी गूगल आपके लिए फ्री हरदम चलता है, गूगल ले लो। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वो देखो, किसी को मेंटोर आपने बना रखा है यूट्यूब पे वो देखो। लेकिन ये दिन भर वाला काम मत करना, दौड़ के इसको पकड़ लिया, दौड़ को उसको देखा, आज ये ख़राब हो गया वो अच्छा हो गया। ऐसे करोगे तो हमेशा कन्फ्यूज़ ही रहोगे और कभी आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप अपने नोट्स क्रिएट करो। जो लोग इस चीज़ से भागेंगे उनके लिए मुश्किल है। जो दूसरे इंसान के किसी के भी आप नोट्स ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, उसने वो नोट्स खुद के हिसाब से अपने दिमाग से बनाए हैं, वो पूरे हैं या नहीं हैं, वो पूरा कंटेंट कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो क्रॉस चेक करो। आपको क्वेश्चन से अपने आप क्रॉस चेक हो जाएगा और उनको भी आप रिक्रिएट करो इन योर ओन लैंग्वेज, वेदर यू आर क्रिएटिंग देम इन पिक्टोरियल फॉर्म, ग्राफिक फॉर्म, जैसे आपको समझ में आता है उसको आप क्रिएट करो। चाहे वन लाइनर फॉर्म में कर रहे हो, शॉर्ट ट्रिक्स में कर रहे हो, वो आप अपने ब्रेन को रीड करो, उसके अकॉर्डिंगली प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप रिक्रिएट करो। क्योंकि नोट्स वाला जो मामला है ना, बहुत ज़्यादा चल गया है। हमारे अच्छे हैं, हमारे अच्छे हैं, और पता लगा किसी के अच्छे नहीं हैं और ऐसे ही परेशान हो के रह गए। इसलिए जजमेंट बहुत अच्छे से करिए और खुद की मेहनत से मत भागिए। कोई आपको बना बनाया नहीं देगा, राइट? गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ना ही मैं ये कहती हूँ कि किसी से गाइडेंस ना लीजिए, गाइडेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है, एक सही दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ खुद के भी दिमाग का यूज़ करिए और खुद के नोट्स रिक्रिएट करिए, शॉर्ट नोट बनाइए। जितना आप लिखोगे, बनाओगे, समझोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से होगा। और लिटरेरी टर्म्स की बात जहाँ तक आती है, तो लिटरेरी टर्म्स में बहुत सारी बुक्स लोग बताते हैं एम.एच. अब्राहम है, ये है वो है, लेकिन लिटरेरी टर्म यहाँ पे भी बहुत सारी मैंने एक्सरसाइजेस करा दी हैं, टेस्ट सीरीज़ करा दी हैं। आप उनको रिवाइज़ करो, देखो, आपको खुद पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अदर स्टेट के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे आपको कराए हुए हैं सारे के सारे, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। प्लस लिटरेरी टर्म आप गूगल से सर्च करो, बुक्स में देखो, रंजीत सिंह की बुक में भी दिया हुआ है, अरोड़ा की, प्रकाश में, इन सब में आपको लिटरेरी टर्म का वो मिल जाएगा। फिर इनकी एक बुक अलग से लिटरेरी टर्म की आई है अरोड़ा की, वो आप ले सकते हो। वो भी एक अच्छी बुक है जो अभी पिछले साल ही आई है। और बाकी इनमें से भी है और काफ़ी सारी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। लिटरेरी टर्म की काफ़ी सारी सीरीज़ चल रही हैं, लेकिन उनको आप डिटेल में पढ़ो। मतलब पढ़ने का मतलब रटो मत, उसकी टर्म को समझो, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आप देख रहे हैं कि लिटरेरी टर्म का कैसा आ रहा है और लिटरेरी टर्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और जिन लोग को ये टफ़ लगती है ना, मैं आपको सच बता दूँ, रीज़न बस एक ही है कि आपने उसको समझा नहीं, रटा है। लिटरेरी टर्म बहुत इजी है, लेकिन आपको उसको समझ के करना पड़ेगा, ठीक है? फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। यहाँ से जितनी हेल्प हो सकती है मैं पूरी कोशिश करूँगी। बाकी शेक्सपियर के प्लेस की सारी स्टोरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।